गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दौरा तो 3 दिवसीय मोहन भागवत का भी है, तो क्या आने वाले चुनाव से इस दौरे को जोड़कर देखा जाए? क्या उस सिलसिले में आ रहे हैं या फिर दूसरे कार्यक्रम होंगे उनके? देखिए, ये 3 दिवसीय एक यहाँ पे एक लेबर कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए वो आ रहे हैं। लेकिन वो जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां पे जो प्रांत प्रचारक है उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात के अंदर 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई है। इन सारे मुद्दों को लेकर लोगों की जो नाराजगी है वो बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ तक कि अब जो बात है कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जहाँ पे लोग वोट डालते थे, तो कहीं ना कहीं अब जो लीडरशिप की कमी भी है, क्योंकि भूपेंद्र पहले आनंदीबेन पटेल आई, उसके बाद विजय रूपानी आए, विजय रूपानी के बाद अब भूपेंद्र पटेल आए, तो एक जो चेहरे की कमी है वो चेहरे की कमी भी कैसे पूरी की जा सके, या लोगों में क्या ऐसा किया जा सके ताकि एक अच्छी खासी जो बीजेपी गुजरात से जानी जाती है, जहां पे गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, तो वैसे में वो पकड़ किस तरीके से बनी रहे उसके लिए करीब पिछले 1.5 महीने पहले जहां पे जो प्रांत प्रचारक थे उन लोगों को हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा गया था, लोगों के व्यू जानने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, और उन्हीं में जो सुझाव मांगे गए थे उस पर भी चर्चा होगी। वहां पे संघ संचालक खुद मौजूद रहेंगे और साथ ही ये पूरी मीटिंग भी होगी। और इन टोटल देखने जाए तो गुजरात की पूरी जो चुनावी रणनीति तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये रणनीति आरएसएस किस तरीके से करेगी ताकि उसका जो सीधा फायदा है वो बीजेपी को 2022 के चुनाव में हो, उसकी भी रणनीति की दशा और दिशा तय की जाएगी। राजीव, इससे पहले जब चुनाव हुए थे विधानसभा के गुजरात में, तो हमने देखा था कि टफ फाइट थी, बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत पाई। लेकिन इस बार अभी से जो बीजेपी की तैयारियां दिखती हैं, या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जाना, उनका भी चुनावों में इतना जो है दिलचस्पी लेकर वहां पर जो है संघ के अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करना, ये क्या दर्शाता है? क्या विपक्ष वहां पर मजबूत हो गया है, या टफ फाइट पिछले से ज्यादा मिल सकती है, इसलिए ये आना जाना नेताओं का बढ़ गया इतना? बिल्कुल, देखिए, टफ फाइट जरूर मिल सकती है। इसलिए मिल सकती है कि ना कांग्रेस मजबूत हुई है, इसके लिए नहीं मिल सकती है। इसलिए मिल सकती है कि यहाँ पे पहली बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी आई है। आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी वाली जो बात है उसे लेकर यहाँ पे 300 यूनिट फ्री देने की बात अरविंद केजरीवाल खुद कर चुके हैं। जो उनकी पहली गारंटी है वो दे चुके हैं। अब दूसरी गारंटी वो 1 अगस्त को यहाँ पे आ रहे हैं और दूसरी गारंटी देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्री वाली बात है, जिस तरीके से दिल्ली या पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी में 300 यूनिट तक फ्री देने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है, वो हो सकता है कि गुजरात में भी कहीं क्लिक कर जाए। तो बीजेपी उसके सामने अपनी रणनीति क्या बनाएगा, क्योंकि बीजेपी को भी 27 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों के सामने बीजेपी पेश करेगा ताकि अरविंद केजरीवाल का जो असर है वो ना हो। अगर ये असर अरविंद केजरीवाल का शहरी इलाकों में होता है जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता है, और ग्रामीण इलाकों में होता है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल इस बार 182 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी जो उनकी पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है। तो वैसे में किस तरीके से उनको जवाब देना, रणनीति क्या बनाना, क्योंकि फ्री की रेवड़ी की बात तो बहुत सारी की जाती है और अरविंद केजरीवाल अब तक, और राजीव, गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि हर बार मुद्दे जो है, अगर बीजेपी शिक्षा का मुद्दा खड़ा करती है कि गुजरात में शिक्षा ऐसे होते हैं, तो जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से कुछ ऐसा मिलता है कि बीजेपी उस मुद्दे पे पलट के नहीं जाती है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, बीजेपी ने कहा कि यहाँ 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम फ्री की इलेक्ट्रिसिटी देंगे। वो कहते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी है, तो अरविंद केजरीवाल सामने लेके आ जाते हैं कि हम दिल्ली की स्कूलों में फ्री शिक्षा देते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली की स्कूलों को बेहतरीन स्कूल बना दी है। तो सवाल जो है उनके सामने जवाब भी कुछ इस तरीके से बीजेपी को मिल रहा है कि उनके सामने ठोस ऐसी रणनीति अभी तक बीजेपी बना नहीं पाई है। तो बीजेपी क्या ऐसी रणनीति बनाए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 22 के चुनाव में वक्त नहीं है और वैसे में रणनीति भी बनानी, और ये
देखिए, पहली बार गुजरात विधानसभा में पहली बार होगा कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा इस बार तीसरी पार्टी भी चुनावी मैदान में। अब ये तीसरी पार्टी किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचाएगी, ये अभी तक किसी ने देखा नहीं है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा।